Now we are going to study about class 7 nutrition in plants and food. Third topic photosynthesis. Okay. So what is a photosynthesis? First of all we are going to read the process used by plants, algae and certain bacteria to harness energy from sunlight and turn it into chemical energy with the help of water, CO2 and minerals in plants. As for algae and bacteria, they capture and convert light energy to ATP and to nozzle triphosphate without the production of oxygen. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए, फोटोसिंथेसिस में दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं फोटोसिंथेसिस का। पहली टाइप होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो एल्गी और बैक्टीरिया यूज करते हैं। ठीक है, आज तक आपने सिर्फ दो ही टाइप के बाकियों में पढ़े, बट कभी भी फोटोसिंथेसिस में नहीं पढ़ा, है ना। बट जो ट्रुथफुल है, टीचर्स जो है क्लास 7 में शायद यूज नहीं करते हैं, बट आपको जानना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें होता क्या है? प्लांट जो होता है वो रूट से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को अपने अंदर उसकी एनर्जी को ट्रैप करता है, सारा केमिकल रिएक्शन होता है, उससे वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है फॉर अंडर द ग्रोथ एंड फॉर रिपेयरिंग इटसेल्फ, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं एल्गी के बारे में। एनएक्सोमेटिक, ये जो होते हैं बैक्टीरिया और एल्गी, ये कभी भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जबकि प्लांट क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। पहली बात तो यही डिफरेंस हो गया कि एक ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा, एक ने नहीं करा। दूसरी बात, इनके लिए जरूरी नहीं है कि सनलाइट हो, ये मूनलाइट में भी अपना सेम काम करते हैं। याद रखिएगा, ये मूनलाइट में भी अपना प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करते हैं, बट ऑन ए वेरी स्लोअर स्केल। ठीक है, अब ये कन्वर्ट क्या करते हैं? पहले तो ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को एटीपी में। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ्स है। ये पहले ऑटोट्रॉफ है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के अलावा अपने का खाना खुद बना सकती है। और एल्गी को समझने के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है पानी में काई। काई को ही हम एल्गी कहते हैं। अब काई दो प्रकार की होती है, ग्रीन और ब्राउनिश। उसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे जब हम क्लोरोफिल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल भी दो टाइप्स के होते हैं इसलिए। खैर, और एक चीज और इंपॉर्टेंट जानने की बहुत जरूरी है कि क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट वाले, क्या क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट वालों में ही सिर्फ और सिर्फ अनऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। रेड वाले में बहुत कम होता है, ना के बराबर। कुछ ही ऐसे होते हैं, सिर्फ शायद एल्गी ही ऐसी होती है जिसमें होता है। हम अधिकतर क्लोरोफिल के ग्रीन वाले में ही इसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि रेड ज्यादा पाए नहीं जाते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस की। तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, फिर 6 मॉलिक्यूल पानी के यानी कि H2O, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, और ये प्रोड्यूस करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को, है ना। सबसे पहला सनलाइट है, दूसरा CO2 है, तीसरा वाटर है, चौथा मिनरल है और पांचवा क्लोरोफिल। अब बात करते हैं इफेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया सनलाइट। हम सब जानते हैं विबग्योर क्या होता है। क्या होता है विबग्योर? आपने सुना होगा, रेनबो कलर सुने होंगे, रेनबो सुना होगा। रेनबो में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
हर कलर अपने अलग स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी कि वेवलेंथ पे काम करता है, ठीक है। हमें सारे पौधे जो है वो ग्रीन इसलिए ही दिखते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन ऑफ लाइट है वो उसी प्रकार का है, वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए सारे पौधे ग्रीन दिखते हैं, ठीक। ये आप शायद हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना। इसी में खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि प्लांट हमने सूरज के नीचे रख दिया, सूरज की वाइट रोशनी को प्लांट ने एब्जॉर्ब करा, प्लांट ग्रो होने लगा, बड़ा अच्छा सा पेड़ पौधा हो गया, है ना। बिल्कुल गलत। व्हाइट लाइट में से सिर्फ ब्लू और रेड एक लीफ मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब करती है, बाकियों को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अधिकतर वो जो एब्जॉर्ब करती है 7 स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट में से वो है ब्लू एंड रेड। याद रखिएगा, ब्लू एंड रेड। रेड जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा की होती है, ब्लू जो होती है वो किसी के साथ, किसी और इनमें से किसी के साथ भी मिक्स होके प्लांट के पास जाती है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं आज के टाइम में बंद बिल्डिंगों में भी पेड़ पौधे उगा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में ब्लू और रेड की वजह से, ठीक है। पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो अबाउट विवगियो। These are 7 spectrum of white light which affect differently for all plants. We know that leaf use chlorophyll to trap light. In this, plant leaf uses the blue and red spectrum of light the most. सबसे ज़्यादा यूज करता है for the growth of plant. Nowadays, by using these spectrum, scientists are able to grow them in building and able to change their structure and growth. और स्ट्रक्चर और ग्रोथ में भी चेंजेस करते हैं। आफ्टर फोटोसिंथेसिस नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने इन दोनों को इसलिए साथ लिया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेने की मदद से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद लिया है मैंने मिनरल्स, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का काम समझा देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के द्वारा फ्रॉम स्मॉल पोर्स नोन एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा होता कहाँ है, आपने कभी पत्ता देखा हो तो पत्ते की जो ऊपर लेयर होती है वो होती है चिकनी यानी कि स्मूथ, और जो नीचे की होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। उसी रफ जगह यानी कि लीफ के नीचे जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही काम करते हैं लीव्स के लिए, टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटेक ऑक्सीजन। तो उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स जो है वो ले लेती है, उसके बाद वो वाटर के साथ मिलके वो ग्लूकोज को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या थे, 6 मॉलिक्यूल थे, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल थे। दोनों चीजें मिल गई ना। दोनों चीजों के मिलने के बाद आपका जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लूकोज बना लेता है। उसके बाद जो बचे 6 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के यानी कि ऑक्सीजन के, क्योंकि पूरे के पूरे 12 जो थे वो ग्लूकोज में इन्वॉल्व हो गए, 6 बचे अभी भी, तो जो वो 6 होते हैं वो ऑक्सीजन के रूप में लीव्स के स्टोमेटा के द्वारा एक्सहेलेशन हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू ब्रीथ, है ना। सो प्लांट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस, इसलिए पेड़ को कोशिश करें लगाएं, काटे ना, ठीक है। प्लांट एक्सट्रैक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड यूजेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू फीड देमसेल्फ। द CO2 एंटर द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आगे कोई बात? During this process, the plant combines CO2 with water, which is uptaken through roots from soil, यानी कि soil के द्वारा जो है वो लिया जाता है, to allow the plant to extract carbon and hydrogen and producing oxygen and forming glucose, यानी ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। अब जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब आ जाते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स आर अपटेकन थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल। पहली बात, मिनरल्स जो होता है वो पानी के साथ ही रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 6 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो मैक्रो होते हैं और 7 प्रकार के होते हैं माइनर, ठीक है।
यानी कि देयर आर इन टोटल 13 टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर वेरी 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 नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, there are 13 minerals essential for plant in which 6 are macro, यानी कि सबसे जरूरी है 6। ये 6 प्लांट की हर तरीके से मदद करते हैं ग्रोथ में। और जो 7 माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये होते हैं विटामिन। ठीक है, ये उस प्लांट के 6 मिनरल्स को स्टेबल करने में मदद करते हैं जिससे प्लांट जो है वो और खूबसूरती से बढ़ सके। These mineral help leaves to produce glucose, और यही मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को, और जो बाकी बचते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन प्लांट गैस होती है, नहीं ले सकता है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म हो जाती है नाइट्रेट में। किसमें फॉर्म हो जाती है? नाइट्रेट में। मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे 6 मिनरल्स हैं एसेंशियल जो प्लांट को जरूरी होते हैं। अब तक हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। मिनरल्स के बाद हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में। पहली बात मैं बता दूं, एक पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता है प्लांट्स में। प्लांट में कई पिगमेंट होते हैं, लीफ में भी कई पिगमेंट होते हैं, फ्रूट्स में कई पिगमेंट होते हैं, फ्लावर्स में कई पिगमेंट होते हैं। लीफ के पिगमेंट की बात कर लेते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, डेड लीफ में ब्राउन होता है। फ्लावर की बात कर लेते हैं, पिंक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, मेनी काइंड्स ऑफ कलर, है ना, बात सिवाय ग्रीन कलर के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके फ्रूट्स में। रेड कलर है, येलो कलर है, पर्पल कलर है, ब्लैक कलर है, रेड वाइन कलर है, ग्रीन कलर है। ये सारे के सारे पिगमेंट की वजह से होते हैं। पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द ब्यूटीफुल कलर इन प्लांट्स लाइक क्लोरोफिल, कार्टेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और बेटिलिन्स। जहां पे क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया में पाया जाता है। कार्टेनॉइड जो है वो बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड फ्रूट्स, बेरीज, एग प्लांट, सिट्रस ट्री, वाइन, चॉकलेट में पाया जाता है। बेटलाइन्स फ्लावर एंड फंगी में पाया जाता है। अब चलिए क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हीट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कार्टेनॉइड्स की बात कर लेते हैं। वेजिटेबल में ऑरेंज कलर आ रहा है, रेड कलर का टमाटो आ रहा है, येलो कलर की शिमला मिर्च आ रही है, पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी आ रहा है। ये सारे क्या है? कार्टेनॉइड की वजह से आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं पिंक कलर के। साकुरा एक फूल होता है, जापान में होता है, पिंक कलर का फूल होता है, बहुत खूबसूरत पेड़ होता है, और वो किसकी वजह से है? कार्टेनॉइड की वजह से है। टमाटर खा रहे हो लाल लाल, किसकी वजह से? वो पिगमेंट कार्टेनॉइड की वजह से है। फ्लेवोनॉइड की बात कर लेते हैं। देखिए आपका सिट्रस, नींबू येलो कलर, ऑरेंज, ठीक है, वाइन, रेड वाइन, येलो वाइन, व्हाइट वाइन, चॉकलेट, ब्राउन कलर, ये सब किसकी वजह से है? फ्लेवोनॉइड की वजह से। ब्रिंजल आपका क्या होता है? बैगन पर्पल कलर का, उसका फूल भी पर्पल आता है, कितना खूबसूरत लगता है, बट वो किसकी वजह से है? फ्लेवोनॉइड पिगमेंट की वजह से। बेटेलिन की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ फ्लावर और फंगाई में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावर और फंगाई में पाया जाता है क्योंकि इसका वेरिएंट बहुत है। कोई भी अनोखा सा कलर मिले ना, वो फ्लेवोनॉइड की वजह, बेटेलाइन्स की वजह से होता है और फ्लेवोनॉइड की वजह से होता है। ठीक है, मगर अगर उनका मिक्सचर है तो वो बेटेलाइन्स की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे रेड टू वायलेट कोई भी कलर हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, हल्का रेड हल्का ऑरेंज, और अगर वो येलो टू ऑरेंज का भी कोई मिक्सचर है तो वो भी बेटेलाइन्स की वजह से ही होता है। ये मिक्सचर ऑफ कलर्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल मैंने पहले ही बताया था, ग्रीन पिगमेंट होता है, फिर भी आप पहले पढ़ लीजिए। Chlorophyll is the green pigment that absorbs sunlight and uses its energy to synthesize carbohydrates, form CO2 and water. It is found virtually in photosynthetic organism, including green plant, cyanobacteria and algae. It absorbs energy from light. This energy is used to convert CO2 to carbohydrate and finally to glucose.
there are several distinct forms. Chlorophyll A and chlorophyll B are the major type. C and D are found in algae and bacteria. Chlorophyll E is a rare type found in golden algae. First of all, please write it down. जैसा कि आपने पढ़ा, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। मगर क्लोरोफिल जो काम करता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है और उसके बाद उस एनर्जी से फूड प्रोड्यूस करता है। ये तीनों यानी ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया और एल्गी, ये तीनों ऑटोट्रॉफ के नाम से जाने जाते हैं। क्या? ऑटोट्रॉफ, या इनका जो न्यूट्रिशन बेस्ड फूड है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब खुद से खाना बनाने वाले, ना कि दूसरों पे डिपेंड होने वाले। ठीक है, अब क्लोरोफिल की फिर हम बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, वो सनलाइट को स्टोर करता है और फिर ग्लूकोज बनाता है या अदर टाइप ऑफ फूड बनाता है जो कि बैक्टीरिया और एल्गी में बनता है। क्लोरोफिल के 5 टाइप होते हैं। ए, बी मेजर होते हैं जो लगभग सारे के सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। सी और डी एल्गी और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एल्गी और बैक्टीरिया में। एक स्पेशल टाइप होता है ई, क्लोरोफिल ई, जो अभी आपने लिखा था। क्लोरोफिल ई जो है वो गोल्डन टाइप ऑफ एल्गी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गोल्डन टाइप ऑफ एल्गी में पाया जाता है, जो कि बहुत खास होता है क्योंकि इट इज वेरी रेयर। दुनिया में बहुत कम पाई जाती है एल्गी गोल्डन कलर की। सब जगह ग्रीन पाई जाएगी, रेड पाई जाएगी, बट गोल्डन कलर इट इज वेरी वेरी रेयर। हिंदुस्तान में मैंने आज तक नहीं देखी, बट पाई जाती है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। अच्छा, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये थिकनेस देता है लीफ को, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल के कलर पिगमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, इससे पहले वाले पिगमेंट में मैंने आपको बताया था। और ये सारा का सारा काम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखते रह होता है कि कैसे एक खूबसूरत सी दुनिया है जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट को लेके, वाटर को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना फूड प्रोड्यूस करता है, जिस फूड को हम इनटेक करते हैं और हम अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।